क्या कहा? दोबारा कहो। जॉन एलिया? दिल में तीर गड़ गया, ये किसका नाम ले लिया। जॉन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये शेर उन्हीं के अंदाज में कहने की कोशिश की। जॉन का अंदाज वही जो बोलता हुआ, बात करता हुआ, कलाम करता हुआ था। और ये वो अंदाज ही था जिसकी बदौलत आज आलम यह है कि दुनिया में जहां भी हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहां जॉन एलिया के शेर लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। आपकी जुबान पर भी होंगे, और अगर नहीं है तो मैं कुछ शेरों की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। है इजाजत तो एक बात कहूं, वो मगर खैर कोई बात नहीं। है ना, बोलता हुआ शेर, लग रहा है कोई आपसे बात कर रहा है, रूबरू सीधे मुखातिब है आपसे। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या। ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाकई जॉन एलिया इस पूरी दुनिया में एक ही शख्स थे, अपनी तरह के अकेले, अपने अंदाज के अकेले। मैं जॉन के बारे में, उनके अंदाज के बारे में इस वीडियो में बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले जॉन को वहां से पकड़ते हैं जहां की धूल मिट्टी उनके शेरों से जिंदगी भर झड़ती रही। उनका पैदाइशी वतन अमरोहा। ये वही अमरोहा है जो जॉन और जॉन की तरह ही कई बड़े कलाकारों की जन्मस्थली रहा है। कमाल अमरोही का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही कमाल अमरोही जो बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर थे, जिन्होंने महल बनाई थी, जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी, जिन्होंने मुगल आजम के डायलॉग्स को राइट किए थे। शहजादा सलीम की वो जो तकरीर है दरबार में, वो आपको याद होगी, जो उन्होंने ही लिखी थी कि वक्त बदल जाता है, मुल्क बदल जाते हैं, शहंशाह बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान कभी नहीं बदलता। तो यही कमाल अमरोही, इन्हीं का शहर अमरोहा और इन्हीं के कजिन जॉन एलिया। 14 दिसंबर 1931 को जॉन का जन्म हुआ था अमरोहा में। जॉन को अपने नाम से बड़ी मोहब्बत थी, अपने नाम की बड़ी इज्जत करते थे और चाहते थे कि बाकी दुनिया भी उनके नाम की इज्जत करे। मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। खैर, ये जो नाम था जॉन एलिया, वो तो उन्होंने बहुत देर से, बहुत बरसों बाद पिक किया। उनका जो असली नाम था, जिस नाम के साथ वो पैदा हुए थे, वो था सैयद सिफ्ते असगर नकवी। अभी जो नकवी साहब हैं, ये पैदाइश से ही बड़े पढ़ाई लिखाई वाले माहौल में रहे और इसीलिए उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत, ये तमाम जुबानें जॉन एलिया को फर्राटे से आती थी। जो लोग जबानों को समझते हैं और जिन लोगों ने जबानों पे स्टडी की है, वो एक बात मानेंगे कि मैंने जितनी भी जबानों के नाम अभी लिए, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू, इनमें से अगर इंग्लिश को छोड़ दें तो बाकी लैंग्वेजेस सीखने में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पर जॉन जैसे जीनियस के लिए मुश्किल क्या और आसान क्या, ये उनका इंटेलेक्ट ही था कि पाकिस्तान ने उन्हें जो लुगत कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया था। लुगत कमेटी का जो इक्विवेलेंट इंडिया में था, उसके चेयरमैन हरिवंश राय बच्चन हुआ करते थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी जरूरी कमेटी थी जो ये डिसाइड करती थी कि देश की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा, उसका रंग रूप स्वरूप कैसा होगा। जॉन की विचारधारा कम्युनिस्ट थी और शायद इसीलिए वो कभी टू नेशन थ्योरी को, डिवीजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया को वो कभी कबूल नहीं कर पाए। 1947 में देश का बंटवारा हो गया, लेकिन जॉन यहीं हिंदुस्तान में रह गए। 10 सालों तक वो अपने इस फैसले पर कायम भी रहे, लेकिन 1957 में पता नहीं क्यों, क्या सोचकर वो कराची चले गए। कराची चले तो गए, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी, उनका शहर अमरोहा, अमरोहा में बहने वाली बान नदी, ये सब उनको हमेशा याद आते रहे। उनकी गजल का एक मतला है, तेरी कीमत घटाई जा रही है, मुझे फुरकत सिखाई जा रही है। तेरी कीमत घटाई जा रही है, मुझे फुरकत सिखाई जा रही है।
इसी गजल के एक शेर में जॉन कहते हैं कि वो शय जो सिर्फ हिंदुस्तान की थी, वो शय जो सिर्फ हिंदुस्तान की थी, वो पाकिस्तान लाई जा रही है। मैंने आपसे कहा कि जॉन अमरोहा में बहने वाली बान नदी को बहुत याद करते थे। उनका एक शेर है कि इस समंदर पे तशना काम हूं मैं, यानी इस समंदर पे मैं प्यासा हूं, इस समंदर पे तशना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। जॉन उस नदी से पूछ रहे हैं कि मैं तो यहां जहां भी हूं, मैं यहां प्यासा हूं, क्या तुम वहां अमरोहा में आज भी बह रही हो। वो जिंदगी भर कराची में अमरोहा ढूंढते रहे, हिंदुस्तान की सरजमी से गुजारिश करते रहे कि वो उन्हें वापस बुला ले। अपनी मंजिल का रास्ता भेजो, अपनी मंजिल का रास्ता भेजो, जॉन हमको वहां बुला भेजो। नई कलियां जो अब खिली हैं वहां, नई कलियां जो अब खिली हैं वहां, उनकी खुशबू तो एक जरा भेजो। कुछ तो रिश्ता है तुमसे कम बख्तों, कुछ तो रिश्ता है तुमसे कम बख्तों, कुछ नहीं कोई बद्दुआ भेजो। जब भी उनके सीने में अमरोहा कसक उठता, उनकी कलम रो उठती। हम कहां और तुम कहां जाना, है कई हिज्र दरमिया जाना। मुझे लगता है कि इस शेर में जॉन अपनी अमरोहा वाली महबूबा से बात कर रहे हैं। इनके बीच में सरहदें हैं। हम कहां और तुम कहां जाना, हैं कई हिज्र यानी जुदाइयां, हैं कई हिज्र दरमिया जाना। अब भी झीलों में अक्स पड़ते हैं, सवाल कर रहे हैं जॉन, अब भी झीलों में अक्स पड़ते हैं, अब भी नीला है आसमां जाना। जिस जमीन ने उन्हें पैदा किया, उस जमीन से बिछड़ने का दुख उन्हें जिंदगी भर सालता रहा। हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। और भी कई शेर हैं उनके। अब हमारा मकान किसका है, अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। उस गली से जो होके आए हूं, अब तो वो राहरो भी प्यारे हैं, यानी हिंदुस्तान से जो आए हैं वो मुसाफिर भी हमको अजीज हैं। उस गली से जो होके आए हूं, अब तो वो राहरो भी प्यारे हैं। अमरोहा में एक मुशायरा हुआ जहां जॉन एलिया भी तशरीफ लाए, और जब मंच से अनाउंसमेंट हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान के मशहूर शायर जॉन एलिया आज हमारे बीच में तशरीफ फरमा हैं, तो वो माइक पे गए और माइक पकड़ के फूट फूट के भपक के रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का हूं दोस्तों, मुझे इसे पराया मत करो। हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहां से आए थे, जाने कहां के थे। मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहां के थे। ये मुझे स्वागत कर रहे हो, जो मेरा वेलकम कर रहे हो, ये मत करो, मैं तो यहीं का हूं, मैं तो घर वाला हूं। मिलकर तपाक से ना हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहां के थे। और क्या पूछते हो नामो निशाने मुसाफिरां, क्या पूछते हो नामो निशाने मुसाफिरां, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे। ये था उस मोहब्बत का जिक्र जो जॉन अपनी मदरलैंड से, अपनी मातृभूमि से करते रहे। लेकिन उस मोहब्बत का क्या, जिसने जॉन से ऐसे ऐसे शेर कहलवा लिए कि उनके गुजर जाने के इतने सालों बाद भी इंटरनेट और सोशल मीडिया जॉन की शायरी से गुलजार है। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, अगर जॉन के तमाम चाहने वाले एक साथ इंटरनेट पे आ जाएं तो दुनिया का बड़े से बड़ा सर्वर क्रैश हो जाएगा, दुनिया का बड़े से बड़ा सिस्टम हार मान लेगा। क्या है वो शेर जो जॉन झूम के पढ़ते थे तो दिल से आह और वाह दोनों एक साथ निकल पड़ती थी। क्यों इन शेरों पे मेरी जनरेशन से लेकर और मिलेनियल्स तक हर कोई फिदा है। जॉन के शेरों में ऐसा क्या है ये तो शायद मैं ना बता पाऊं, लेकिन उनके शेरों में क्या नहीं है ये मैं जरूर बता सकता हूं। जॉन के शेरों में बनावट नहीं है, धोखा नहीं है, झूठ नहीं है, पर्दादारी नहीं है, फरिश्ता होने का ढोंग नहीं है। जॉन मेरी ही आपकी तरह इंसान है। वो उतने ही अच्छे और बुरे हैं जितने हम और आप, वो उतने ही समझदार और नासमझ हैं जितने हम और आप, वो उतने ही मजबूत और उतने ही कमजोर हैं जितने हम और आप, और वो उतने ही गुस्सैल हैं जितने हम और आप। जॉन गुस्से में आते थे तो शायरी के नरमो नाजुक लहजे को झंझोड़ के झकझोर के रख दिया करते थे। तेरे गुरूर का हुलिया बिगाड़ डालूंगा, मैं आज तेरा गिरेबान फाड़ डालूंगा। गुस्सा देखें, शायर का गुस्सा है। तेरे गुरूर का हुलिया बिगाड़ डालूंगा, मैं आज तेरा गिरेबान फाड़ डालूंगा। तमाम नक्शे तमन्ना फरेब थे, सो थे मैं सारे नक्शे तमन्ना बिगाड़ डालूंगा। और ये शेर एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई।
इतनी झुंझलाहट, इतना गुस्सा। और इस गुस्से को शायरी में ढाल देने का, शेर बना देने का हुनर सब में होता है क्या? जहां दुनिया के तमाम शायर ये कहने में मसरूफ थे कि वो अपनी महबूबा को मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे, वहीं जॉन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो अपनी माशूका को भूल चुके हैं, और एक्सेप्ट ही नहीं कर ली, ये बात अपने शेरों में कह भी दी, जाहिर भी कर दी। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। चीजों को संभाल के रखना इतना आसान है क्या? यह सवाल एक जर्नलिस्ट ने जॉन से पूछा था इसी शेर के मुताल्लिक कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो जो जॉन ने जवाब दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जॉन कहते हैं, हाँ यार, मुझसे नहीं संभली, जबकि मैं ये मानता हूं कि कठिन काम करना आसान है और आसान काम करना बेहद कठिन। अगला सवाल, मशहूर शायर मलिकजादा मंजूर अहमद ने किसी मुशायरे में निजामत करते हुए कहा था, अनुभवों की वादी में जब तक इंसान सीने के बल न चले वो जॉन एलिया नहीं हो सकता। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? जॉन कुछ सोचते हैं, कुछ याद करते हैं और कहते हैं, जानी याद नहीं कब कहा, लेकिन कहा तो ठीक ही है। अमरोहे में ऐसे परिवार से हूं जहां इल्म और अदब की बात होती थी। उसके बाद मुल्क बंट गया, लकीर खिंच गई, मैं मानने को तैयार नहीं था। 10 साल तक नहीं माना। कैसे छोड़ देता अमरोहा, बरेली, कानपुर या लखनऊ? बताओ। जिंदगी में इतने हादसे हुए कि तजुर्बों की कमी कहां रही। शादी की जो चली नहीं, बच्चियों के लिए कभी अच्छा पिता बन नहीं पाया। फिराक गोरखपुरी कहते थे, इट्स इम्पॉसिबल टू राइट इमॉर्टल लिटरेचर एंड स्टिल रिमेन ए जेंटलमैन। तो जॉन भी जेंटलमैन नहीं थे। उस अर्बन कल्चर का दिखावा उन्होंने कभी नहीं किया जो इंसान को रोबोट बना के छोड़ता है। इसीलिए जॉन में एक खास तरह का खुरदुरापन है, वो अनपॉलिश्ड है, क्रूड है। जॉन खेतों में लहराती हुई फसल नहीं है, वो खेतों के मेड़ों पर अपने आप उगी हुई घास है। ये घास कभी पैरों को सहलाती है और कभी पैरों में चुभ जाती है। तो क्या बादे बहारी जा रही है? तो क्या बादे बहारी जा रही है? मियां जी की सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। ये शेर सुने, आप दोबारा सुने। है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। जॉन ये मान रहे हैं कि किसी की जुदाई का गम भुलाने के लिए वो खरीदी हुई मोहब्बत का सहारा ले रहे हैं। जो भी उर्दू शायरी के, हिंदी अदब के जो भी ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं, वो हिल गए थे इस शेर से। ये मान ही नहीं पा रहे थे कि शायर मोहब्बत के फ्रेमवर्क से इतना अलग चला गया कि अपनी जिस्मानी जरूरतों का साफ साफ जिक्र करने में भी उसे गुरेज नहीं है, उसे परहेज नहीं है, उसे कोई शर्म, कोई झिझक नहीं है। लेकिन जॉन और झिझक ये तो मुमकिन ही नहीं था। वक्त आने पर वो बिना झिझके किसी से भी चुभने वाले सवाल कर सकते थे, उस लड़की से भी जिसे वो जिंदगी से ज्यादा प्यार करते थे। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या? मतलब अब हमेशा यही होगा कि हम तुम मिलेंगे तो मुझे यही फॉर्मेलिटी, वही औपचारिकता से मिलना पड़ेगा, उसी तकल्लुफ से मिलना पड़ेगा। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या? मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? क्या कहा? इश्क जावेदानी है। क्या कहा? इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? जॉन से इस दुनिया की आखिरी मुलाकात आज से तकरीबन 18 साल पहले हुई। 2002 में वो हमें अलविदा कह गए। पर उनके कहने से क्या होता है? जॉन हमारे लिए, आपके लिए जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें कैसे याद रखा जाए, इसका जिक्र वो अपने ही एक शेर में करके गए हैं। घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे। घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे। हम जो अब आदमी हैं, पहले कभी जाम होंगे, छलक गए होंगे। जॉन को एक छलकते हुए जाम की तरह याद रखें। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया।